तो बेटियां ही जानती है। मैं कहता हूं ना कथा में अक्सर कर, यदि आप बेटे को मेला लेकर के जाओगे ना, तो बेटा मेले में जाकर के क्या लेगा? बंदूक। बेटा बंदूक लेगा। लेकिन आप बेटी को मेला में लेकर के जाओगे तो बेटा गुड़िया लेगी, गुड़िया पर हाथ रखेगी, बोले पिताजी मुझे ये गुड़िया पसंद है, भैया माँ मुझे ये गुड़िया दिला दे। और उस गुड़िया को कभी तोड़ती नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। बेटा तो गुस्से में बंदूक फंदूक को तोड़ ताड़ देगा, कितनी भी कीमती हो। लेकिन वो 10 रुपल्ली की गुड़िया उस बिटिया को कितनी प्रिय होती है। उसे पास सुलाएगी, उसके कपड़े बदलेगी, उसका श्रृंगार करेगी, उसे लेकर के खेलती घूमेगी। हाँ, बेटिया तो बेटिया होती है मेरे भाई। मुझे स्मरण होता है स्वामी राम तीर्थ का एक वाक्य, जिन्होंने उसे अपनी डायरी में लिखा था। स्वामी राम तीर्थ कह रहे थे, लिखा था उन्होंने कि मैं जब युवा था तो मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, मेरे बराबर में एक वृद्ध था, वह अपने बच्चे को कांधे पर रख करके पहाड़ पर चढ़ रहा था। मुझे उस वृद्ध को देख करके दया आई, तो वृद्ध से राम तीर्थ जी बोले, बाबा आपको भार लग रहा होगा, आप वृद्ध हैं, मैं जवान हूं, इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए और आपको सहजता हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। वह वृद्ध कहने लगा, स्वामी जी क्षमा करना, आपका भाव उचित है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये बेटा नहीं है, ये बेटी है, और बेटी का भार बाप को होता ही नहीं है। बेटी कभी भी बाप के लिए भार हो ही नहीं सकती है मेरे माई बाप। स्वामी राम तीर्थ जी ने इसे डायरी में नोट किया, लिखा कि ऐसा वाक्य मेरे साथ घटा। बेटी के लिए कभी, बाप के लिए कभी बेटी भार हो ही नहीं सकती है। बेटी अपना नसीब, अपना भाग्य जन्म बाद में लेती है, पहले अपना भाग्य लेकर के पहुंचती है। सज्जनों, यहां पर विवाह के बाद